Hello everyone, welcome to my YouTube channel, The English Speaker. Today I am going to translate one another news from the Hindu newspaper. This video is going to be very special for those who wants to learn English. दोस्तों आज का जो वीडियो है वो बहुत ही स्पेशल होने वाला है। दोस्तों इसमें बहुत से ऐसे वर्ड हैं, ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो कि डेली लाइफ में यूज़ होते हैं और मैं एक एक वर्ड को हिंदी में आपको ट्रांसलेट करने वाला हूँ, आपको समझाने वाला हूँ और साथ ही साथ हर एक सेंटेंस को अच्छे से समझाने वाला हूँ कि उसमें कौन सा स्ट्रक्चर यूज़ हुआ है, कौन सा टेंस यूज़ हुआ है, वो भी आप लोगों को समझाने वाला हूँ। सो फ्रेंड्स, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले पढ़ते हैं इसकी हेडिंग। टू बेबीज़, बेबीज़ का मतलब होता है बच्चे, तो दो बच्चे। लॉस्ट, लॉस्ट का मतलब होता है खो गए, तो यानी कि दो बच्चे खो गए। इन हॉस्पिटल मेले, हॉस्पिटल का मतलब होता है अस्पताल और मेले का मतलब होता है भगदड़। तो जो अस्पताल की जो भगदड़ थी उसमें दो बच्चे खो गए। रीयूनाइटेड, रीयूनाइटेड का मतलब होता है कि फिर से मिल जाना, तो वो वापस फिर से मिल गए। विद पेरेंट्स, पेरेंट्स का मतलब होता है माता पिता। तो अस्पताल की भगदड़ में खोए दो बच्चे माता पिता से फिर से मिले। तो ये थी आज की हेडिंग। अब आगे एक और हेडिंग दी हुई है, उसको भी पढ़ लेते हैं। द इन्फेंट्स वर रेस्क्यूड फ्रॉम द फायर। दोस्तों एक बात बता दूं, ये जो सेंटेंस है वो पेशू का सेंटेंस है, पास्ट सिंपल के पेशू का। पास्ट सिंपल के पेशू की पहचान क्या है? कभी भी सेंटेंस में वॉज या वर्ड लगा हो और उसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो इसका मतलब वो पेशू का सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस में वर्ड लगा हुआ है, वर्ड के साथ में थर्ड फॉर्म रेस्क्यूड, रेस्क्यू की थर्ड फॉर्म रेस्क्यूड लगी हुई है। इसका मतलब ये जो सेंटेंस है वो पास्ट सिंपल के पेशू का सेंटेंस है। जो पुराने स्टूडेंट हैं उन्हें तो शायद पता होगा, उन्हें मैं बता चुका हूँ एक्टिव और पैसिव क्या होते हैं, लेकिन जो नए हैं उन्हें थोड़ा सा बता देता हूँ। आप लोगों ने प्राय के सेंटेंस देखे होंगे, उसमें जो भी वर्ड आगे लगा होता है वो हमेशा क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट का मतलब होता है कि सेंटेंस में जो भी काम हो रहा है, जो भी क्रिया हो रही है, वो कौन कर रहा है? वो सब्जेक्ट करता है हमेशा। लेकिन पेशिव में ऐसा नहीं होता। अगर पेशिव का कोई सेंटेंस है तो इसका मतलब जो आगे वाला वर्ड है वो सब्जेक्ट नहीं, क्या है? ऑब्जेक्ट बन जाता है। यानी कि वो खुद कुछ नहीं कर रहा, उस पर कोई काम हो रहा है। आप लोगों को मैं एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ। जैसे कोई उदाहरण लेते हैं कि मान लो मैंने किसी को थप्पड़ मारा, तो मैं क्या बोलूँगा? आई स्लैप्ड। स्लैप की सेकंड फॉर्म लगूंगा स्लैप्ड, यानी कि मैंने थप्पड़ मारा। अब मान लो किसी को मारा होगा तो इस सेंटेंस का मतलब होगा आई स्लैप्ड, यानी कि मैंने थप्पड़ मारा। अब इसी सेम सेंटेंस में मैं वोज या वर्ड लगा दूँ, जैसे कि आई वोज स्लैप्ड। स्लैप की सेकंड फॉर्म भी स्लैप्ड होती है और थर्ड फॉर्म भी स्लैप्ड होती है। तो सेंटेंस बना आई वॉज स्लैप्ड। अब इसका मतलब क्या होगा? मैंने थप्पड़ मारा? नहीं, इसका मतलब ये नहीं होगा। इसका मतलब होगा कि मुझे थप्पड़ मारा गया। जो पहला सेंटेंस था आई स्लैप्ड, यानी कि मैंने थप्पड़ मारा। अब जो सेकंड सेंटेंस है आई वॉज स्लैप्ड, इसका मतलब होगा मुझे थप्पड़ मारा गया। अब जो पहला सेंटेंस है ना, उसमें जो आगे लगा है वो सब्जेक्ट है, लेकिन जो अगला सेंटेंस है जो पेसिव का है, उसमें जो आगे वाला वर्ड है आई, वो सब्जेक्ट नहीं ऑब्जेक्ट बन गया। यही दोनों में डिफरेंस है। अब जो एक्टिव सेंटेंस होता है उसमें हमेशा सब्जेक्ट कुछ ना कुछ करता है, और वहीं कोई पेशिव का सेंटेंस है तो उसमें जो आगे जो सब्जेक्ट लगा होता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। यानी कि वो खुद कुछ नहीं कर रहा है, उसके साथ कोई ना कोई काम हो रहा है, उसके ऊपर कोई काम किया जा रहा है। आई होप आप लोगों को अब समझ आ गया होगा कि एक्टिव और पैसिव में क्या डिफरेंस है। जिन स्टूडेंट को एक्टिव और पैसिव नहीं आते हैं तो यूट्यूब पर बहुत से वीडियो आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। क्योंकि ये जो टॉपिक है एक्टिव और पैसिव का वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे न्यूज़पेपर पढ़ना हो, चाहे बुक पढ़नी हो, चाहे स्पीकिंग में हो, सभी जगह ये यूज़ होता है। अब वापस हमारी न्यूज़ की ओर चलते हैं। अब ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है द इन्फेंट्स वर रेस्क्यूड, अब इसमें वर लगा हुआ है और साथ ही साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है रेस्क्यूड, यानी कि ये जो सेंटेंस है वो पेशिव का सेंटेंस है। द इन्फेंट्स, इन्फेंट्स का मतलब होता है शिशु, और रेस्क्यूड, ये रेस्क्यू की थर्ड फॉर्म है। रेस्क्यू का मतलब होता है बचाना। तो अब शिशुओं ने किसी को नहीं बचाया। अब ये पेशिव का सेंटेंस है, इसका मतलब जो आगे लगा हुआ है वो ऑब्जेक्ट है, उनके ऊपर कोई ना कोई काम हो रहा है। तो द इन्फेंट्स यानी कि शिशुओं को बचाया गया। द इन्फेंट्स वर रेस्क्यूड यानी कि शिशुओं को बचाया गया, यानी कि जो बच्चे थे उन्हें बचाया गया। फ्रॉम द फायर यानी कि आग से, फायर का मतलब होता है आग। एट द महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज इन झांसी, अब कहाँ पर बचाया गया? इस जगह का नाम है महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज, जो कि कहाँ पर है? इन झांसी, यानी कि झांसी में है। एंड मूव्ड टू सेफ्टी, मूव का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, मूव करना। तो मूव्ड ये सेकंड फॉर्म है, यानी कि उन्हें ले जाया गया।
टू सेफ्टी, सेफ्टी का मतलब होता है सुरक्षा में या फिर सुरक्षित जगह पर। तो जो शिशु हैं उन्हें महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज जो कि झांसी में है वहाँ पर आग से बचाया गया और क्या है, सुरक्षित जगह पर ले जाया गया। देयर आइडेंटिफिकेशन टुक टाइम, आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है पहचान, और टुक ये है टेक की सेकंड फॉर्म। दोस्तों एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, हमें जब भी बोलना हो कि कोई काम में समय लगता है तो समय लगने को हम बोलते हैं टेक टाइम, और उसकी सेकंड फॉर्म होती है टुक टाइम। जैसे कि मैं बोलूँ कि मुझे बाज़ार पहुँचने में समय लगा, यानी कि ये पास्ट का सेंटेंस है, तो इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। तो इसमें मैं टेक टाइम का क्या कर दूंगा, टुक टाइम। तो मैं ऐसे बोलूँगा कि आई टुक टाइम टू रीच मार्केट, यानी कि मुझे बाज़ार पहुँचने में समय लगा। और इस सेंटेंस को ऐसे भी बना सकते हैं, इट टुक मी टाइम टू रीच द मार्केट। जब भी समय लगने के अर्थ में हो तो लगने के अर्थ में हमेशा हम टेक वर्ब का यूज़ करते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि मुझे जयपुर पहुँचने में 2 घंटे लगे, तो मैं क्या बोलूँगा, आई टुक 2 आवर्स टू रीच जयपुर, यानी कि मुझे जयपुर पहुँचने में 2 घंटे लगे। और इस सेंटेंस को मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, इट टुक मी 2 आवर्स टू रीच जयपुर। दोनों ही सही है। तो कहने का मतलब है जब भी समय लगने के अर्थ में कोई भी हमें सेंटेंस बोलना हो तो हम हमेशा टेक टाइम का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर लिखा है देयर आइडेंटिफिकेशन टुक टाइम, यानी कि उनकी पहचान में क्या है, समय लगा। आइडेंटिफिकेशन का मतलब पहचान, तो उनकी जो पहचान करने में क्या है, समय लगा। एज, यहाँ पर एज आया है रीज़न बताने के लिए कि समय क्यों लगा। तो एज द टेक्स विद डिटेल, टेक्स का मतलब होता है तुकमा, जो कि हम गले में पहनते हैं या कहीं पे लगाते हैं जेब पर, जिसमें हमारी क्या डिटेल्स वगैरह होती है। तो एज द टैग्स विद डिटेल, यानी कि जो टैग्स थे, तुकमे थे, उस पर जो डिटेल लिखी हुई थी, टैग्स विद डिटेल, यानी कि जो टैग्स थे डिटेल के साथ में, ऑफ पेरेंट्स, यानी कि जो माता पिता की डिटेल थी, वेंट मिसिंग, वेंट मिसिंग का मतलब खो गए, यानी कि जो टैग्स थे जिस पर माता पिता की डिटेल लिखी हुई थी, पेरेंट्स की डिटेल थी, वो क्या तुक में खो गए, इसलिए क्या है, आइडेंटिफिकेशन में समय लगा। अब इस हेडिंग को एक साथ में पढ़ते हैं। द इन्फेंट्स वर रेस्क्यूड फ्रॉम द फायर, यानी कि जो शिशु थे, जो बालक थे, उन्हें क्या आग से बचाया गया। एट द महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज इन झांसी, यानी कि झांसी में जो महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज है वहाँ से। एंड मूव्ड टू सेफ्टी, यानी कि उन्हें सुरक्षित जगह पर ले जाया गया। देयर आइडेंटिफिकेशन टुक टाइम, यानी कि उनकी जो पहचान में समय लगा। इज द टेक्स विद डिटेल ऑफ पेरेंट्स वेंट मिसिंग, क्योंकि जो उनके माता पिता के जो डिटेल वाले टेक्स्ट थे वो खो गए थे। अब आगे इसे डिटेल में पढ़ते हैं। कृपाराम यादव मस्ट हैव बीन अ वेरी हैप्पी मैन ऑन नवंबर 7। यहाँ पर लगा हुआ है हैव बीन। हैव बीन हम कब लगाते हैं, हैव बीन हम 3 कंडीशन में लगाते हैं। पहली कंडीशन है कि जब कोई सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का है तो वहाँ पर क्या है, हैव बीन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हैज़ बीन या फिर हैव बीन लगता है, और वर्ब के साथ में आईएनजी लगा हुआ होगा और साथ में समय भी दिया होगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम, मैं सुबह से खेल रहा हूँ। ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का है, तो इसको हम ऐसे बनाएंगे, आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। इस सेंटेंस में हैव बीन भी आया है और साथ में वर्ब के साथ में आईएनजी आया है, यानी कि प्लेइंग, और साथ में समय भी लगा हुआ है सिंस मॉर्निंग। तो एक तो कंडीशन ये है, यहाँ पर क्या है, हैव बीन लगता है। और दूसरी कंडीशन है जब कोई सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट के पैसिव का हो तो वहाँ पर क्या लगाते हैं हम, हैव बीन या फिर हैज़ बीन लगाते हैं। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, गर्ल्स हैव क्लिक्ड सेल्फीज, यानी कि लड़कियों ने सेल्फियाँ ली। अब यदि हम इसको पैसिव में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, सेल्फीज हैव बीन क्लिक्ड बाय गर्ल्स, यानी कि लड़कियों द्वारा सेल्फियाँ ली गई। तो इसमें क्या है, हमने हैव बीन लगा दिया और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी। तो एक ये कंडीशन है जहाँ पर क्या है, हैव बीन लगाते हैं। और जो तीसरी कंडीशन है उसमें क्या होगा कि हैव बीन के बाद में कभी भी आपको अगर कोई एडजेक्टिव मिले, एडजेक्टिव का मतलब है विशेषण, यानी कि जो संज्ञा या फिर सर्वनाम की क्या विशेषता बताता हो। जैसे कि मैं कहूँ कि ब्यूटीफुल गर्ल, यानी कि एक सुंदर लड़की, तो इस सेंटेंस में जो ब्यूटीफुल आया है ये क्या है, एक एडजेक्टिव है, यानी कि ये विशेषता बता रहा है किसकी, लड़की की, कि लड़की क्या है, सुंदर है, ब्यूटीफुल है। जैसे कि मैं बोलूँ अ हैंडसम बॉय, यानी कि एक सुंदर लड़का। अब लड़का कैसा है, हैंडसम, तो हैंडसम क्या है, लड़के की विशेषता बता रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया।
तो हैव बीन के बाद में कभी भी कोई एडजेक्टिव आए तो उस सेंटेंस को हम कैसे पढ़ेंगे, रहा है या रही है, ऐसे करके पढ़ना पड़ेगा हमें। कभी भी आप इस चीज़ पर गौर कर लेना, हैव बीन के बाद में अगर वर्ब में आईएनजी है और समय लगा है, इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का सेंटेंस है। और हैव बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है तो इसका मतलब वो पैसिव का सेंटेंस है। अगर दोनों नहीं है और उसके बाद एडजेक्टिव लगा हुआ है तो इसका मतलब इसको हम पढ़ेंगे रहा है या रही है, ऐसे करके हमें पढ़ना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे सेंटेंस में आया है हैव बीन अ वेरी हैप्पी मैन। यहाँ पर हैव बीन के बाद में आया हुआ है अ वेरी हैप्पी मैन, यानी कि बहुत खुश आदमी। तो यानी कि जो आदमी है, मैन है, वो कैसा है, वेरी हैप्पी, यानी कि बहुत खुश, यानी कि ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तो अब इस सेंटेंस को हम कैसे पढ़ेंगे, रहा है या फिर रही है, इस प्रकार से हमें पढ़ना पड़ेगा। तो कृपाराम यादव मस्ट हैव बीन। मस्ट का मतलब होता है कि ज़रूर, या फिर हम ज़्यादा श्योर होते हैं तब मस्ट लगाते हैं। तो कृपाराम यादव मस्ट हैव बीन, यानी कि कृपाराम यादव जरूर रहे हैं। अ वेरी हैप्पी मैन, एक खुश आदमी या फिर खुशकिस्मत आदमी। ऑन नवंबर 7, यानी कि 7 नवंबर को। तो इसको पूरा इस प्रकार पढ़ेंगे, कृपाराम यादव 7 नवंबर को ज़रूर खुशकिस्मत आदमी रहे हैं या फिर रहे होंगे, ऐसा भी पढ़ सकते हैं। व्हेन हिज वाइफ, जब उसकी पत्नी। अब जो ये आगे कोमा लगा हुआ है, कोमा में एक सेंटेंस है, हु वॉज इन लेबर फॉर मोर देन 5 आवर्स। जब भी कोमा में ऐसा कोई सेंटेंस आए तो इसका मतलब ये सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन हिज वाइफ, जब उसकी पत्नी, तो ये उसकी पत्नी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। हु वॉज इन लेबर, जो कि क्या लेबर में थी। लेबर का मतलब होता है प्रसव, यानी कि जब कोई महिला किसी बच्चे को जन्म देती है तो उसकी जो कंडीशन होती है, सीरियस कंडीशन होती है, उसे ही हम क्या प्रसव बोलते हैं। और एक लेबर का मतलब मेहनत या फिर परिश्रम करना भी होता है, लेकिन यहाँ पर लेबर का यूज महिला के जो प्रसव होता है उसके संबंध में यूज किया गया है। हु वॉज इन लेबर, जो कि प्रसव में थी, फॉर मोर देन 5 आवर्स, यानी कि 5 घंटे से ज़्यादा क्या प्रसव में थी। गेव बर्थ, यानी कि उसने जन्म दिया। टू देयर सन, यानी कि अपने बेटे को। एट द महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल इन झांसी, यानी कि झांसी में जो महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है वहाँ पर उसने एक बेटे को जन्म दिया। द बेबी वॉज एडमिटेड। अब ये जो सेंटेंस है ये पैसिव का सेंटेंस है, पास्ट सिंपल के पैसिव का, क्योंकि इसमें वॉज के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, इसका मतलब ये पैसिव का सेंटेंस है। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, द बेबी वॉज एडमिटेड, यानी कि जो बच्चा है उससे एडमिट किया गया, यानी कि भर्ती किया गया। टू द नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट आफ्टर माइनर सीजर्स। अब जो यहाँ पर आया है टू द नियोनेटल, नियोनेटल का मतलब होता है नवजात, यानी कि जो छोटा बच्चा होता है उसको बोलते हैं नवजात। अब आगे लिखा हुआ है इंटेंसिव केयर यूनिट, ये आईसीयू की फुल फॉर्म है। आपने देखा होगा हॉस्पिटल में एक रूम बना होता है आईसीयू का, जब किसी को क्या गंभीर क्या अवस्था हो जाती है, गंभीर कंडीशन हो जाती है तो उसे आईसीयू में भर्ती करते हैं। तो ये क्या फुल फॉर्म है आईसीयू की, इंटेंसिव केयर यूनिट, जिसको हिंदी में बोलते हैं गहन चिकित्सा इकाई। और नियोनेटल का मतलब होता है नवजात, जो बच्चों की आईसीयू होती है उसे बोलते हैं नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट। तो वहाँ पर क्या भर्ती कराया गया। आफ्टर माइनर सीजर्स, माइनर सीजर्स का मतलब होता है हल्के दौरे, यानी कि जो हल्के दौरे पड़ने के बाद बच्चे को नवजात गहन चिकित्सा इकाई में भर्ती कराया गया, यानी कि जो बच्चों का जो आईसीयू है वहाँ पर भर्ती कराया गया। अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। अ रेजिडेंट ऑफ बमेर विलेज, रेजिडेंट का मतलब होता है निवासी। अब जो निवासी है वो बमेर विलेज का है, यानी कि बमेर गांव का है। इन झांसी डिस्ट्रिक्ट, यानी कि जो बमेर विलेज है वो झांसी डिस्ट्रिक्ट में है। ऑफ उत्तर प्रदेश, यानी कि उत्तर प्रदेश के। तो उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के बमेर गांव के निवासी मिस्टर यादव हैड हिज हैप्पीनेस कट शॉर्ट। मिस्टर यादव, यानी कि जो बमेर विलेज के जो निवासी है, हैड हिज हैप्पीनेस कट शॉर्ट। हैप्पीनेस का मतलब होता है खुशियाँ, और कट शॉर्ट का मतलब होता है खो गई। तो जो मिस्टर यादव है उसकी जो खुशियाँ थी वो क्या है, खो गई। एज हिज वाइफ, जैसा कि उसकी पत्नी शांति यादव, यानी कि जो उसकी पत्नी है शांति यादव। अब एक चीज़ ध्यान रखना दोस्तों, अब जो आगे जो सेंटेंस आया है वो कोमा के अंदर है। जैसे हु वॉज डीलिंग विद मेंटल इलनेस, ये जो सेंटेंस है ये कोमा के अंदर है। इसका मतलब ये जो सब्जेक्ट है उसकी इन्फॉर्मेशन दे रहा है। कभी भी कोमा में या फिर डेस में अगर कोई सेंटेंस या वर्ड आए, इसका मतलब वो सब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन दे रहा है। अब ये जो सेंटेंस कोमा में है वो सब्जेक्ट की, यानी कि शांति यादव की इन्फॉर्मेशन दे रहा है, यानी कि उनके बारे में बता रहा है।
शांति यादव हु वॉज डीलिंग विद मेंटल इलनेस, यानी कि जो शांति यादव है वो क्या डीलिंग कर रही थी, यानी कि जूझ रही थी विद मेंटल इलनेस, यानी कि मानसिक बीमारी से जूझ रही थी। अभी शांति यादव के बारे में बताया गया है, इंफॉर्मेशन दी गई है। वेंट मिसिंग, वेंट मिसिंग का मतलब होता है लापता हो गई। फ्रॉम द हॉस्पिटल ऑन नवंबर 14, यानी कि हॉस्पिटल से 14 नवंबर को। जो कृपाराम यादव है जो कि बमेर गांव की निवासी है, उनकी पत्नी क्या है मेंटल इलनेस के चलते क्या अस्पताल से लापता हो गई। ऑलरेडी ट्रबल्ड बाय दिस, ऑलरेडी का मतलब होता है कि पहले से ही, ट्रबल्ड का मतलब होता है परेशान, तो पहले से ही क्या वो परेशान था, बाय दिस यानी कि इन सब से। ऑलरेडी ट्रबल्ड बाय दिस ही वॉज गिवन अनोदर जॉल्ट, ही वॉज गिवन, ये जो सेंटेंस है ये पेशियो का सेंटेंस है क्योंकि इसमें वॉज लगा हुआ है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है। यहाँ पर एक वर्ड आया है जॉल्ट, जॉल्ट का मतलब होता है झटका। ही वॉज गिवन, यहाँ पर ये जो गिवन आया है वो लगने के सेंस में आया है। ही वॉज गिवन यानी कि उसे लगा, अनोदर जॉल्ट यानी कि एक और झटका, यानी कि वो पहले से इससे परेशान था कि अचानक क्या एक और झटका उसे लगा। बाय द फायर यानी कि आग से। एट द NICU द नेक्स्ट डे, यानी कि जो बच्चों का NICU था वहाँ पर अचानक क्या आग लग गई। द नेक्स्ट डे यानी कि अगले दिन, तो पहले दिन उसकी पत्नी मिसिंग हो गई और अगले दिन क्या है वहाँ पर ICU में आग और लग गई। एज हिज सन वेंट मिसिंग इन द केओस, एज हिज सन जिसके कारण उसका बेटा वेंट मिसिंग, वेंट मिसिंग का मतलब लापता हो जाना, यानी कि जिसके कारण उसका बेटा क्या लापता हो गया। इन द केओस, केओस का मतलब होता है अफरा तफरी या फिर अव्यवस्था, तो जैसे ही आग लगी तो अफरा तफरी हुई, तो अफरा तफरी में उसका बेटा भी क्या लापता हो गया। तो पहले उसकी पत्नी लापता हो गई फिर उसका बेटा, तो उसे एक और झटका लगा। द फायर, अब आगे जो सेंटेंस लिखा है वो कोमा के अंदर लिखा हुआ है, इसका मतलब वो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बता रहा है। यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, द फायर यानी कि आग, तो आग के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। सस्पेक्टेड, सस्पेक्ट का मतलब होता है संदेह होना या फिर शक होना। सस्पेक्टेड टू हैव बीन कोज्ड बाई अ शॉर्ट सर्किट, तो ऐसा संदेह है कि जो आग लगी थी, कोज्ड का मतलब होता है के कारण, तो हैव बीन कोज्ड बाई अ शॉर्ट सर्किट, तो जो आग लगी थी वो शॉर्ट सर्किट के कारण लगी है, तो ऐसा संदेह है। ऑन एन एक्सटेंशन बोर्ड, एक्सटेंशन बोर्ड मतलब जो बड़ा सा बिजली का बोर्ड लगा होता है वहाँ पर क्या शॉर्ट सर्किट हो गया था, उसकी वजह से आग लगी थी। क्लेम द लाइव्स ऑफ 10 इन्फेंट्स, यहाँ पे जो क्लेम्ड आया जो कि क्लेम की सेकंड फॉर्म है। क्लेम का मतलब होता है दावा करना, लेकिन यहाँ पर जो अर्थ आया है वो लेने के अर्थ में आया है, यानी कि कोई चीज़ ले लेना। तो इसका जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पर है द फायर, तो द फायर क्लेम्ड द लाइव्स, यानी कि जो आग है उसने ले ली द लाइव्स, लाइव्स का मतलब जीवन, ऑफ 10 इन्फेंट्स, इन्फेंट्स का मैंने आपको बताया था, इन्फेंट्स का मतलब होता है शिशु या जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें बोलते हैं इन्फेंट्स। तो आग ने क्या है 10 शिशुओं की जान ले ली। एडमिटेड इन द NICU, एडमिटेड यानी कि जो भर्ती थे, कहाँ पर, इन द NICU जो कि NICU में भर्ती थे। वाइल जबकि 39 बेबीज वर रेस्क्यूड, तो 39 जो बच्चे हैं वर रेस्क्यूड, ये सेंटेंस है वो पेशु का सेंटेंस है। रेस्क्यू का मतलब होता है बचाना, तो क्या है 39 बच्चों को बचा लिया गया। बाय देयर रिलेटिव्स एंड हॉस्पिटल स्टाफ, बाय देयर रिलेटिव्स, रिलेटिव्स का मतलब परिजन, तो उनके परिजन और जो हॉस्पिटल की स्टाफ है उनके द्वारा 39 बच्चों को बचा लिया गया। इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, दोस्तों ये जो सेंटेंस है एक बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर है, इसका मतलब होता है बहुत ही कम समय में, यानी कि कुछ ही देर में। ये स्ट्रक्चर बोलने में काफ़ी यूज होता है, हो सके तो आप भी इसे लिख लेना और याद कर लेना। इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, कुछ ही समय में। द फायर एंड स्मोक, आग और धुआं। हेड ब्लॉक्ड, ब्लॉक का मतलब होता है अवरुद्ध कर देना या बंद कर देना, तो आग और धुएं ने क्या है रोक दिया, बंद कर दिया। द मेन एंट्रेंस टू द NICU, तो जो NICU का जो मेन एंट्रेंस था, जो मेन गेट था, उसको क्या है रोक दिया, यानी कि धुएं और आग की वजह से जो मेन गेट था वो बंद हो गया, ब्लॉक हो गया। लिविंग ओनली 2 विंडोज टू रेस्क्यू, लिविंग, लिविंग यानी छोड़कर, ओनली 2 विंडोज यानी कि 2 खिड़कियों को छोड़कर बाकी सभी क्या है अवरुद्ध हो गए, ब्लॉक हो गए। लिविंग ओनली 2 विंडोज, 2 खिड़कियों को छोड़कर, टू रेस्क्यू,
रेस्क्यू का मतलब होता है बचाना, तो टू रेस्क्यू यानी कि बचाने के लिए। द चिल्ड्रन यानी कि बच्चों को बचाने के लिए केवल क्या है, 2 ही विंडोज़ बची थी और बाकी सभी क्या है, ब्लॉक हो गई थी फायर और स्मोक से। मैनी विटनेसेस सेड, विटनेसेस का मतलब होता है गवाह, जिन्होंने आंखों देखा है। तो जो भी चश्मदीद गवाह थे उन्होंने कहा, एडिंग दैट यानी कि ये ऐड करते हुए, जोड़ते हुए, द यूनिट वॉज इन 3 सेक्शन, यानी कि जो यूनिट था आईसीयू का वो 3 सेक्शन में था, यानी कि 3 भागों में था। एंड इट हैड बिकम डिफिकल्ट टू सेव, ये जो सेंटेंस है वो पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है क्योंकि इसमें हैड लगा हुआ है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है बिकम। बिकम का मतलब होता है होना या बनना, और डिफ़िकल्ट, डिफ़िकल्ट का मतलब होता है मुश्किल। तो इट हैड बिकम डिफ़िकल्ट यानी कि ये बहुत ही क्या है, मुश्किल हो गया था। टू सेव यानी कि बचाना। दोज इन द इनर 2 सेक्शन, इनर का मतलब होता है अंदर की साइड, यानी कि जो अंदर के जो 2 सेक्शन थे वहाँ पर जो थे उन्हें बचाना क्या है, बहुत ही मुश्किल हो गया था। इट वॉज अ स्टम्पेड लाइक सिचुएशन देयर, स्टम्पेड लाइक का मतलब होता है भगदड़ के जैसा, और सिचुएशन का मतलब स्थिति, तो वहाँ पर क्या है, भगदड़ की जैसी स्थिति हो गई थी। नो बडी वॉज एबल टू एंटर थ्रू द डोर, नो बडी, नो बडी का मतलब है कोई नहीं। वॉज एबल टू, एबल का मतलब होता है समर्थ, यानी कि कोई भी समर्थ नहीं था। टू एंटर यानी कि घुसने के लिए, थ्रू द डोर यानी कि दरवाजे से अंदर की तरफ घुसने के लिए कोई भी समर्थ नहीं था, यानी कि कोई भी अंदर नहीं जा पा रहा था। सो इसलिए सम पीपल यानी कि कुछ लोग जस्ट ब्रोक द 2 विंडोज़, ब्रोक का मतलब तोड़ दिया, ये ब्रेक की सेकंड फॉर्म है ब्रोक, यानी कि कुछ लोगों ने क्या है, तोड़ दिया द 2 विंडोज़ यानी कि 2 खिड़कियों को। टू एंटर यानी कि अंदर घुसने के लिए, द रूम यानी कि रूम के अंदर घुसने के लिए लोगों ने विंडोज़ तोड़ दी। दे एंड द स्टाफ, दे का मतलब होता है वे, एंड द स्टाफ यानी और जो बाकी स्टाफ था हॉस्पिटल का, ऑलरेडी इनसाइड, ऑलरेडी का मतलब होता है पहले से ही, और इनसाइड मतलब अंदर, जो पहले से ही अंदर थे। जस्ट स्टार्टेड, उन्होंने स्टार्टेड मतलब शुरू कर दिया। हैंडिंग ओवर, हैंडिंग ओवर का मतलब होता है सौंपना, तो उन्होंने सौंपना शुरू कर दिया या फिर देना स्टार्ट कर दिया। द चिल्ड्रन यानी कि बच्चों को। टू पीपल स्टैंडिंग आउटसाइड, टू पीपल यानी कि लोगों को। स्टैंडिंग, स्टैंडिंग का मतलब होता है जो खड़े हुए थे, आउटसाइड यानी कि बाहर की ओर, तो जो बाहर की ओर खड़े थे उन्हें क्या हैंड ओवर करना शुरू कर दिया। नो बडी केयर्ड, केयर का मतलब परवाह करना, तो नो बडी केयर्ड तो किसी ने परवाह नहीं की। हु वॉज कैरिंग, कैरी का मतलब होता है ले जाना, तो हु वॉज कैरिंग यानी कि कौन ले जा रहा था। हुज चाइल्ड यानी कि किसका बच्चा, तो हु वॉज कैरिंग हुज चाइल्ड यानी कि कौन किसका बच्चा ले जा रहा था, किसी ने कोई परवाह नहीं की, तो सब लगे हुए थे फटाफट बच्चों को बचाने के लिए। एवरी वन जस्ट वॉन्टेड टू टेक देम टू सेफ्टी, एवरी वन यानी हर कोई, जस्ट वॉन्टेड टू सभी चाहते थे, टू टेक देम यानी कि उन्हें ले जाना, टू सेफ्टी यानी कि सुरक्षा में ले जाना चाहते थे, तो पता ही नहीं चला कि कौन किसका बच्चा ले जा रहा है। मिस्टर यादव यानी कि जो कृपाराम यादव है, अब ये जो कोमा में आया है ये मिस्टर यादव यानी कि जो कृपाराम यादव है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कुछ। हु वॉज मिस्टर यादव यानी कि मिस्टर यादव, हु वॉज अमोंग दोज लेफ्ट एम्प्टी हैंडेड, हु वॉज यानी कि जो था, अमोंग दोज यानी कि उन में से, लेफ्ट एम्प्टी हैंडेड जो कि खाली हाथ रह गया था, सैड यानी कि उसने कहा। तो ये सब घटना मिस्टर यादव ने बताई, जो कि क्या है, खाली हाथ रह गया था, उसे उसका बच्चा नहीं मिला। विद हिज वर्ल्ड, वर्ल्ड का मतलब होता है दुनिया, तो विद हिज वर्ल्ड यानी कि उसकी दुनिया टर्निंग अपसाइड डाउन, टर्निंग अपसाइड डाउन का मतलब होता है कि उलट पुलट हो जाना, तो उसकी दुनिया क्या है, उलट पुलट हो गई। इन जस्ट 8 days यानी कि महज 8 दिनों में, केवल 8 दिनों में उसकी दुनिया क्या है, उलट पुलट हो गई। मिस्टर यादव यानी कि जो मिस्टर यादव है, फॉर द नेक्स्ट 2 days यानी कि अगले 2 दिनों तक, वेंट, वेंट यानी गया, अराउंड एवरी वार्ड ऑफ द हॉस्पिटल, अराउंड यानी आसपास, एवरी वार्ड यानी कि हर एक वार्ड में गया, ऑफ द हॉस्पिटल यानी कि हॉस्पिटल के हर एक वार्ड में गया। एंड सेवरल प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम्स, और सेवरल, सेवरल का मतलब होता है कई, तो कई प्राइवेट हॉस्पिटल्स में और नर्सिंग होम्स में भी वो गया।
वेयर जहाँ पर रेस्क्यूड चिल्ड्रन मतलब बचाए गए बच्चे, हैड बीन मूव्ड, ये जो सेंटेंस है वो पेसिव का सेंटेंस है, पास्ट परफेक्ट के पेसिव का। तो रेस्क्यूड चिल्ड्रन हैड बीन मूव्ड, जहाँ पर बचाए गए बच्चों को मूव्ड किया गया था यानी कि स्थानांतरित किया गया था या फिर ले जाया गया था, तो वहाँ पर हर एक जगह पर वो क्या है, मिस्टर यादव जाके आ गया। रिक्वेस्टिंग का मतलब अनुरोध करते हुए, मैनी ऑफिशियल्स टू हेल्प यानी कि बहुत से अधिकारियों से मदद की रिक्वेस्ट करते हुए, फाइंड हिज बेबी एंड हिज वाइफ, अपने बच्चे और वाइफ को ढूंढने की। तो वो हर एक अधिकारी के पास क्या है, रिक्वेस्ट करता हुआ गया ताकि उसके बच्चे और वाइफ को ढूंढने में क्या है, मदद करे। तो जो मिस्टर यादव है यानी कि कृपाराम यादव, उसकी क्या है, पहले वाइफ खो गई और उसके बाद उसका बच्चा भी खो गया। तो उसकी पूरी दुनिया क्या है, उलट पुलट हो गई, अपसाइड डाउन हो गई। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। डॉक्टर्स एंड अदर पेरेंट्स से, तो जो डॉक्टर हैं और जो अन्य अभिभावक हैं उनका कहना है, द कन्फ्यूजन वॉज कोज्ड, ये भी सेंटेंस पेशिव का सेंटेंस है। द कन्फ्यूजन का मतलब होता है भ्रम पैदा होना। द कन्फ्यूजन वॉज कोज्ड, अब जो कन्फ्यूजन है वो क्यों हुई, कभी भी किसी चीज़ का रीज़न देते हैं तब हमेशा कोज लगाते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कन्फ्यूजन वॉज कोज्ड, यानी कि जो कन्फ्यूजन हुई थी बिकॉज, क्योंकि, इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट, यानी कि यह बहुत मुश्किल था, टू आइडेंटिफाई द इन्फेंट्स, आइडेंटिफाई का मतलब पहचान करना, द इन्फेंट्स का मतलब शिशुओं की, तो शिशुओं की पहचान करना क्या है, बहुत मुश्किल था। विदाउट देयर टैग्स, यानी कि टैग्स के बिना, तो उनका कहना था कि बिना टैग के उनकी पहचान करना क्या है, बहुत मुश्किल हो गया था। विद डिटेल, यानी डिटेल के साथ। सच एज मतलब जैसे कि देयर पेरेंट्स नेम, यानी कि उस टैग पर उनके माता पिता के नाम लिखे हुए थे, पेरेंट्स के नाम लिखे हुए थे। मेजरमेंट्स एंड वेट, मेजरमेंट का मतलब होता है माप तोल, और वेट यानी भार वगैरह, वजन वगैरह, तो उस टैग में सब कुछ लिखा हुआ था, तो वो खो गया था, उसकी वजह से क्या है, शिशुओं की पहचान करना मुश्किल हो गया था। इट वॉज ओनली ऑन संडे इवनिंग, केवल रविवार की शाम ही हुई थी, दैट कि मिस्टर यादव वॉज रीयूनाइटेड का मतलब होता है वापस मिल जाना, तो मिस्टर यादव वॉज रीयूनाइटेड यानी कि जो मिस्टर यादव है वो वापस मिल गए, यानी कि फिर से मिल गए, विद हिज चाइल्ड यानी कि अपने बच्चे से, हु हैड बीन रेस्क्यूड। अब ये जो सेंटेंस है ये पास्ट परफेक्ट के पेशू का सेंटेंस है, हैड बीन आया हुआ है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है रेस्क्यूड। तो हु हैड बीन रेस्क्यूड, जिसे बचाया जा चुका था, बाई यानी कि के द्वारा, बाई अनोदर वुमन यानी कि एक अन्य महिला के द्वारा बचाया जा चुका था, एंड टेकन टू अ प्राइवेट हॉस्पिटल, और जिसे ले जाया गया था अ प्राइवेट हॉस्पिटल यानी कि एक प्राइवेट हॉस्पिटल में। तो जो कृपाराम यादव है उसके बच्चे को किसी एक और अन्य महिला ने क्या बचा लिया था और उसे प्राइवेट हॉस्पिटल ले गई थी। महेंद्र सिंह एंड लक्ष्मी सिंग्स सन वॉज ऑल्सो रेस्क्यूड, ये जो सेंटेंस है वो पेशू का सेंटेंस है। तो महेंद्र सिंह और लक्ष्मी सिंह का जो बेटा है वॉज ऑल्सो रेस्क्यूड यानी उसे भी बचा लिया गया। एंड मूव का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, तो उसे ले जाया गया टू द पीडियाट्रिक आईसीयू। पीडियाट्रिक आईसीयू का मतलब होता है जहाँ पर बच्चों का इलाज होता है, जहाँ पर बच्चों को रखा जाता है, तो उसे पीडियाट्रिक आईसीयू में ले जाया गया। ऑफ द महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज, जो कि कहाँ पर था, महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में। ड्यूरिंग द रेस्क्यू एफर्ट्स, ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान, द रेस्क्यू का मतलब आपको पता है बचाव, और एफर्ट्स का मतलब होता है प्रयास। तो बचाव प्रयास के दौरान मिसेस लक्ष्मी सेड, जो मिसेस लक्ष्मी हैं उन्होंने कहा, सी हैड बीन हैंडेड 2 मेल चिल्ड्रन, ये सेंटेंस है ये भी पेशू का सेंटेंस है, पास्ट परफेक्ट के पेशू का सेंटेंस, क्योंकि इसमें हेड लगा है और पेशू में हमेशा हेड के साथ में बीन लगता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। यहाँ पे लिखा हुआ है सी हैड बीन हैंडेड का मतलब होता है सौंपना, तो सी हैड बीन हैंडेड यानी कि उसे सौंपे गए थे 2 मेल चिल्ड्रन यानी 2 नर बच्चे सौंपे गए थे, यानी कि 2 लड़के थे जो सौंपे गए थे उसे। 1 बॉय हैड अ टैग, ये जो सेंटेंस है इसमें हेड लगा हुआ है, तो कुछ लोग सोच रहे होंगे कि शायद ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है क्योंकि हेड लगा हुआ है। तो मैं आपको बता दूं पास्ट परफेक्ट के टेंस में हेड के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी होती है, लेकिन यहाँ पर कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है। इसके बाद लगा हुआ है ए टैग, ये जो टैग है वो तो एक नाउन है, इसका मतलब ये जो सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट का नहीं है।
तो ये पास्ट के सिंपल का सेंटेंस है। और जो ये हैड है ये कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब है, जिसका मतलब होता है कि हमारे पास कुछ था। ये हैव की पास्ट फॉर्म है। जब कभी भी सेंटेंस में हैव और हैड मेन वर्ब की तरह आए तो इसका मतलब ये पोजीशन का काम कर रहा है, जिसका मतलब होता है कि ये दिखा रहा है कि हमारे पास कुछ है या कुछ था। जैसे हम कभी बोलते हैं कि आई हैव अ कार, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस नहीं है। इसका मतलब है आई हैव अ कार, यानी कि मेरे पास एक कार है, यानी पास्ट में कुछ होना दिखा रहा है इसमें। और अगर हमारे पास कुछ पास्ट में कुछ हमारे पास था तो उसमें हम हैड लगाएंगे, जैसे आई हैड अ कार, यानी कि मेरे पास एक कार थी। तो ये जो हैड लगा हुआ है ये मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। वन बॉय हैड अ टैग, यानी कि एक लड़के के पास टैग था। ऑफ हिज पेरेंट्स नेम्स एंड अदर डिटेल, यानी कि उसके माता पिता के नाम का और अदर डिटेल थी उसमें, तो वो टैग उसके पास था। सो इसलिए आई गेव हिम टू अ नर्स, ये पास सिंपल का सेंटेंस है, गिव की सेकंड फॉर्म आई है गेव, जिसका मतलब होता है दे दिया। तो आई गेव हिम यानी मैंने उसे दे दिया, टू अ नर्स यानी कि एक नर्स को। वाइल, वाइल का मतलब होता है जबकि। आई थॉट, जबकि मैंने सोचा। दैट कि द अदर वन का मतलब होता है कि दूसरा वाला। द अदर वन वॉज माइन, यानी कि जो दूसरा वाला था वो मेरा था। माई हस्बैंड एंड आई टुक हिम, मेरे पति एंड मैं। टुक हिम का मतलब ले गए, तो मेरे हस्बैंड और मैं उसे ले गए। एंड एडमिटेड हिम, और उसे भर्ती करवाया। टू अ प्राइवेट हॉस्पिटल, यानी कि एक प्राइवेट हॉस्पिटल में। सी सेड, उसने कहा। आफ्टर बींग रीयूनाइटेड विद हर ओन चाइल्ड, ये कब कहा? आफ्टर यानी कि बाद में। बींग रीयूनाइटेड, बींग रीयूनाइटेड का मतलब होता है कि वापस मिल जाना, यानी कि वापस मिल जाने के बाद में। विद हर ओन चाइल्ड, ओन का मतलब होता है खुद का या फिर स्वयं का, और चाइल्ड मतलब बच्चा। तो अपने खुद के बच्चे के साथ वापस मिल जाने के बाद उसने ये बात कही। हॉस्पिटल स्टाफ एंड ऑफिशियल्स रीच्ड आउट। हॉस्पिटल स्टाफ यानी कि जो हॉस्पिटल के जो स्टाफ थे, एंड ऑफिशियल्स और जो अधिकारी। रीच्ड आउट का मतलब होते हैं पहुंच गए। तो जो हॉस्पिटल के अधिकारी और स्टाफ थे वो क्या है, पहुंच गए। टू हर यानी कि उसके पास। आफ्टर नो बडी केम टू इंक्वायर, आफ्टर यानी कि बाद में। नो बडी यानी कोई नहीं। कैम मतलब आया, तो जब कोई नहीं आया। टू इंक्वायर यानी कि पूछताछ के लिए। तो जब कोई पूछताछ के लिए नहीं आया। अबाउट देयर चाइल्ड यानी कि उनके बच्चे के बारे में। बीइंग ट्रीटेड एट द PICU, बीइंग ट्रीटेड का मतलब जिसका इलाज किया जा रहा था। एट PICU का मतलब होता है जहाँ पर बच्चों का इलाज किया जाता है, यानी कि बच्चों का ICU। यानी कि कृपाराम यादव का जो बच्चा था उसके बारे में जब कोई भी पूछताछ के लिए नहीं आया था, तो जो भी हॉस्पिटल के स्टाफ और अधिकारी थे वो क्या है, वहाँ पर पहुँच गए। अकम्पनीड बाई ऑफिशियल्स, अकम्पनीड का मतलब होता है के साथ में। बाई ऑफिशियल्स यानी कि अधिकारियों के साथ में। व्हेन जब मिस्टर यादव, जो मिस्टर यादव थे यानी कि जो कृपाराम यादव। रीच्ड यानी कि पहुँचे। द मिथिला महेश चाइल्ड केयर हॉस्पिटल, तो कहाँ पर पहुँचे, ये हॉस्पिटल का नाम है मिथिला महेश चाइल्ड केयर हॉस्पिटल। तो जब मिस्टर यादव क्या अधिकारियों के साथ वहाँ पर पहुँचे। हिज सिस्टर यानी कि उसकी बहन सील कुमारी रिकॉग्नाइज्ड हिज चाइल्ड, जो उसकी बहन थी सील कुमारी। रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचानना, तो उसने पहचान लिया हिज चाइल्ड यानी कि उसके बच्चे को। तो जो उसकी बहन थी सील कुमारी, उसने उस बच्चे को पहचान लिया कि ये मेरे भाई का यानी कि कृपाराम यादव का ही बच्चा है। वी टुक हिम, हम उसे ले गए। बिकॉज यानी कि क्योंकि। वी बिलीव्ड का मतलब होता है विश्वास होना। तो वी बिलीव्ड यानी कि हमें विश्वास था। ही वॉज आर सन यानी कि वो हमारा बेटा था। मिस्टर महेंद्र सेड, तो ऐसा मिस्टर महेंद्र ने कहा। रामवीर सिंह, अब आगे जो सर्कल में जो भी सेंटेंस और वर्ड आए हैं इसका मतलब ये सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो जो सब्जेक्ट है रामवीर सिंह यानी कि उनके बारे में बताया गया है। सर्कल ऑफिसर सिटी झांसी पुलिस, यानी कि झांसी पुलिस के क्या है, सर्कल ऑफिसर हैं रामवीर सिंह। हु हेल्प्ड यानी कि उन्होंने मदद की। फाइंड यानी कि खोजने में। मिस्टर यादव चाइल्ड यानी कि जो मिस्टर यादव है उसके जो बेटा है उसे खोजने में मदद की। टोल्ड का मतलब होता है बताया, ये टेल की सेकंड फॉर्म है। टोल्ड द हिंदू ये न्यूज़पेपर का नाम है जो कि अभी हम पढ़ रहे हैं, इसी का नाम है द हिंदू। तो द हिंदू न्यूज़पेपर वालों को उन्होंने बताया। दैट कि एफर्ट्स यानी प्रयास, एफर्ट्स वर ऑन,
एफर्ट्स वर ऑन का मतलब है कि प्रयास जारी हैं। एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर वर लगा है, फिर भी हम इसको ऐसे ही पढ़ेंगे कि प्रयास जारी है, क्योंकि ये बात पास्ट में बोली गई थी, इसलिए हमने वर लगाया है। लेकिन इसको पढ़ेंगे ऐसे ही कि प्रयास जारी है। तो एफर्ट्स वर ऑन यानी कि प्रयास जारी हैं। टू ट्रेस, ट्रेस का मतलब पता लगाना। मिस्टर यादव्स वाइफ, तो मिस्टर यादव की जो पत्नी है उसका पता लगाने का जो प्रयास है वो क्या है, जारी है। सो फ्रेंड्स, आई हैव ट्रांसलेटेड एवरी सिंगल वर्ड एंड सेंटेंस ऑफ दिस न्यूज़पेपर इन हिंदी। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।